हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल KVS स्टडी पर सभी लोग का स्वागत करता हूं। अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में अच्छे से लग जाइए। इसी को देखते हुए हम लोग GS का पोर्शन कवर करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिटी का। पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद कौन कौन से होते हैं, यहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करूंगा पॉलिटी के बारे में। तो संविधान में बात करेंगे तो 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं जिसमें 100 से अधिक संशोधन भी हो चुके हैं, तो इनको याद रखना। भाग ए में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, नए राज्य का प्रवेश और स्थापना के बारे में ये बताता है। अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहता है, नए राज्यों का गठन और मौजूदा सरकार के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन के बारे में बताता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहता है, तो नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों, क्षेत्रों और सीमाओं में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो किस आर्टिकल के तहत करेंगे, आर्टिकल नंबर 3। तो याद रखना। आर्टिकल नंबर 1 क्या कह रहा है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कह रहा है, नए राज्य का प्रवेश और स्थापना कैसे करते हैं। आर्टिकल नंबर 3 क्या कह रहा है, नए राज्यों का गठन और मौजूदा सरकार के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन के बारे में बताता है। तो ये रहे भाग 1 के 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अब हम लोग आ जाते हैं भाग नंबर 2 पर। तो 5 से लेकर 11 तक के भाग नंबर 2 में वर्णन किया गया। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है, एक निश्चित व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में आए, तो इसके बारे में बताता। अगर पाकिस्तान से भारत आए हैं 1947 के पहले, तो उनके बारे में, नागरिकता के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 10 क्या कह रहा, नागरिकता के